हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज हम 11 का फर्स्ट जो चैप्टर है वो वेक्टर के बारे में बताएंगे। वेक्टर का आज दो चीज हम तुम लोगों को बताएंगे आज। एक एडिशन और एक हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वेक्टर किसको कहते हैं? मतलब दो चीज का जो क्वालिटी हम लोग का जो क्वांटिटी है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में होता है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और इसका होता है मैग्नीट्यूड और उसके बाद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। जैसे इसमें आ गया, समझो कि लेंथ आ गया, वॉल्यूम आ गया, एरिया आ गया, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा तुमको, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर में क्या आता है? फोर्स आता है, एक्सेलरेशन आता है और वेलोसिटी आता है, ये सब आता है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर आ जाएगा क्या? जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, ये समझो कि एक सर्किट में करंट जा रहा है, ये सर्किट है, ये बैटरी है, तो यहां से करंट आ गया आई, समझो इसमें 5 एम्पीयर करंट आ गया। तो इसका तो मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है तुमको, इसका डायरेक्शन भी दिख रहा है तुमको, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। क्यों? हमने तो बोला था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहने से ही वेक्टर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। तो वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना ही काफी नहीं है, और कुछ भी होना चाहिए। तो क्या है? वेक्टर का जो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जो भी करेंगे, तो उसका अलग सा रूल है। मतलब वो अलजेब्रिक समेशन नहीं फॉलो करता। अलजेब्रिक समेशन मतलब ये, इसमें ये वेक्टर क्यों नहीं बता रहा हूं, इसमें एक बैटरी यूज करके तुम 5 एम्पीयर करंट निकाल रहे हो, और एक बैटरी दे दिया तो इस पे और एक 5 एम्पीयर, तो समझ लो कि टोटल एम्पीयर हो गया 5 + 5 = 10 एम्पीयर। तो ये अलजेब्रिक समेशन हो गया। लेकिन वेक्टर के एडिशन करने के लिए हम लोगों को 3 लॉ की जरूरत है। तो आज हम लोग को दो लॉ पढ़ाएंगे। एक है वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग को 3 लॉ चाहिए। ऐसे हो गया एक ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल लॉ एडिशन के लिए, एक हो गया पैरेललोग्राम लॉ, और एक हो गया पॉलीगॉन लॉ। जैसे तो ये भाई साहब, ये करंट वाला ये सब फॉलो नहीं करता, ये डायरेक्ट अलजेब्रिक समेशन हो गया, इसी को फॉलो करता है। तो इसको फॉलो करता है, मतलब ये अलजेब्रिक समेशन फॉलो कर लिया, तो ये वेक्टर वाला वो जो एडिशन का फॉर्मूला है उसमें नहीं फिट होता। तो ये इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आइए अब समझते हैं, तो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आ गया वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का 3 लॉ है। एक है ट्राई एंगल लॉ, एक आ गया पैरेललोग्राम लॉ, और एक आ गया पॉलीगॉन लॉ। हो गया? तो ये ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ कैसे होगा बताएंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं,
दो वेक्टर के एडिशन के लिए हम दिखाएंगे, दो वेक्टर के एडिशन के लिए ये दो लॉ लगाएंगे, टू वेक्टर्स एडिशन। और पॉलीगन में क्या होता है, मोर देन टू। ठीक है, उसके बाद हम जब क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि इसका कैसे इसका उपयोग आता है या ना आता है। तो ध्यान से देखो, रट्टाफिकेशन मत करो, एकदम रट्टाफिकेशन बंद कर दो और चीज को समझो पहले। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज जो भी होगा, क्वेश्चन वगैरह जो भी होगा हम बताएंगे, इसी चैनल में बताएंगे। जैसे आ गया ट्रायंगल लॉ, पहले तो ट्रायंगल लॉ के बारे में बता रहे हैं। ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल का मतलब, ट्रायंगल लॉ मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रायंगल आएगा। देखो ये लॉ कैसे होता है कि तुम एक ट्रायंगल खींच लो, ऐसे बता रहा हूं, तो दोनों कंसेक्यूटिव साइड से एक वेक्टर को मैं बता रहा हूं कैसे डिनोट कर जाता है। वेक्टर का ये ऐसे एरो पॉइंट है, तो ये इसका रह गया ओरिजिन और ये हो गया एंड पॉइंट। तो ये दिखाता है कि इसका डायरेक्शन किधर है और इसका जो लेंथ है वही इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वेक्टर का कंसेक्यूटिव दो साइड से दो वेक्टर को लो, दो सेम क्वालिटी वेक्टर लेना, मतलब एक फोर्स तो दूसरा फोर्स, एक फोर्स और एक वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही सेम क्वालिटी का वेक्टर लेना जरूरी है। तो ये कंसेक्यूटिव दो साइड से, मतलब ये अगर ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो बी से सी तक एक वेक्टर पी, सी से ए तक एक वेक्टर क्यू, तो ये दो वेक्टर का एडिशन करना है। तो हमको करना क्या है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, आना तो इधर चाहिए था, लेकिन इधर ना आके इसको अगर धक्का लगा दो इस साइड से बी टू ए से, तो ये रह गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये पूरा मेथड ग्राफिकली है। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर ए देख लो, इधर समझ लो कि कंसेक्यूटिव साइड, मतलब सी से ए वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ले लिया पी, ए से बी ले लिया एक वेक्टर क्यू। तो अब तो इधर बी टू सी जाना था, लेकिन बी टू सी नहीं, लास्ट वाला जो रिजल्टेंट आएगा उसको धक्का लगा दो। ठीक है, एकदम धक्का वाला साइड, तो ये सी से बी तक आ जाएगा, यही होगा आपका रिजल्टेंट आर। समझ रहे हो, तो इसमें आ गया आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ओके, इसको अच्छी तरह से देखना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको फिर दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया ट्रायंगल लॉ, एकदम सीधा, रट्टाफिकेशन मत करो, जो भी थ्योरी में दिया हुआ है देखो देखो पढ़ लो, ठीक है, लेकिन बोला तो यही गया है। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के लिए। तो वो कैसे होता है, इसमें भी तुम्हें दो सेम क्वालिटी वेक्टर ही लेना है। इसमें क्या हो गया, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड से, ये दो एडजेसेंट साइड है, तो ये समझ लो कि एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, दोनों फोर्स। तो इसका और एक ओरिजिन लेके, मतलब एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को यहां खींचा गया है, ये पी है, क्यू है, इसका बीच का एंगल है थीटा। तो ये इसको पैरेललोग्राम एक बना लो, अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, बन गया। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले जो वेक्टर लिए थे एडजेसेंट साइड से, ये पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, जैसे ए बी सी डी हम लोग लिख लिए हैं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है
उससे सीधा एक डायगोनल खींच लो, ठीक है। ये डायगोनल आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट, ये डायगोनल आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट, ये ये कैसे आ रहा है ये हम तुमको बता रहे हैं। डायरेक्शन ऐसे कैसे आ गया, देखिए डायरेक्शन के लिए दो वेक्टर का वो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है उसको जानने के लिए हमको पहले वेक्टर लॉन पे जाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं समझ लो, इसको पूछ देते हैं। अब देखो ये क्यू वेक्टर है तो ये भी एक ही पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ये क्यू और पैरेलल साइड में ये भी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को लो, कौन ट्राइंगल, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लो और ट्राइंगल लॉ को लगाओ। देखो ए बी बी सी दो कंसेक्यूटिव साइड से एक ट्राइंगल का दो वेक्टर को डिनोट किया गया पी और क्यू। अब तीसरे को क्या करना है, धक्का लगाना है, तो धक्का लगा दो, अब देखो आर आ गया रिजल्टेंट। ऐसे इधर भी कर सकते हो, ये हो गया P, इसको फिर खोज देते हैं, ये हो गया P, तो ये पैरेलल वाला आ गया, ये भी P। अब इस ट्राइंगल को ले लो, जैसे इस ट्राइंगल हो गया ACD ट्राइंगल, तो इसका क्या होगा A to D, D to C, मतलब कंसेक्यूटिव एक ट्राइंगल का कंसेक्यूटिव दो साइड से दो वेक्टर हम लोग डिनोट किए हैं। अब तीसरा साइड को क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, तो वही धक्का वाला साइड A to C, ये हो गया, देखो ये हो गया रिजल्टेंट, समझ लिया। अब कहीं किधर भी करो वो रिजल्टेंट तो उधर ही आने वाला है। और इसका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा R वेक्टर। ऐसे मॉड्यूलस क्यों देते हैं, क्योंकि वेक्टर का वैल्यू जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसका कोई नेगेटिव वगैरह नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड देने से क्या होगा कि वो पॉजिटिव आ जाएगा पूरा। तो इसका वैल्यू होता है p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। थीटा ये दोनों का बीच का एंगल है, ये रहेगा इसका रिजल्टेंट। ये कैसे आया है, किसी को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये क्योंकि मैं ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कर रहा हूं वीडियो, तो इसमें आपका वो मैं किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसी को लेके न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग इसको निकालते हैं। और ये समझ लो ये वेक्टर, ये तो हो गया डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, समझ लो कि ये P वाला वेक्टर रिजल्टेंट के साथ एक फाई एंगल बनाया हुआ है। तो हर एक टाइम तो ये नहीं होगा डायरेक्शन की ईस्ट की तरफ होगा कि वेस्ट की तरफ होगा कि साउथ की तरफ होगा, ये तो नहीं हो सकता है। तो एंगल से भी बता सकते हैं हम लोग कैसे, तो ये अगर tan फाई ले लो तो ये आ जाएगा, जिसमें फाई एंगल ये हो, उसका अपोजिट, उसका उल्टा जो वेक्टर होगा Q उसका sin थीटा हो जाएगा, प्लस P प्लस Q cos थीटा हो जाएगा। इसमें से आप लोग tan फाई का वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद tan इनवर्स करके फाई का एंगल निकाल लेना, फिर बोलना कि रिजल्टेंट P एंगल P वेक्टर से ये एंगल में है, ठीक है। इसी तरह हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। ओके ब्रदर, ओके। अब चलो ये हो गया दोनों, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। पॉलीगन मैं अगली क्लास में बोलूंगा। सब्ट्रैक्शन कैसे, जैसे ये क्या हो गया था कि P वेक्टर और Q वेक्टर का जो एडिशन है इसका पैरेललोग्राम फॉर्म, ये दोनों वेक्टर लेके काम कर रहे हैं ना, दूसरा दिख नहीं। तो अब सब्ट्रैक्शन में कैसे बोला जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे तुम्हें बोला गया है P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ऐसा दिया गया है।
तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, एडजेसेंट साइड से एडिशन में ये कर रहे थे ना, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर। तो हमको करना है ये p क्लास ऑफ माइनस q, ये रहेगा रिजल्टेंट r वेक्टर। तो p q तो इधर हो गया, माइनस q किधर करेंगे, एकदम यहां से लेकर उल्टा साइड एक ही लेंथ पे, तो ये माइनस q हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा, जिसको नहीं आया अभी वो पहले वाला एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ देख लो। फिर ये p इसको भूल जाओ और p और माइनस q का एडिशन कर दो पैरेललोग्राम लॉ लेके। चलो कर देते हैं, ठीक है। p q और ये आ गया बीच में, एक त्रिशूल वाला फीलिंग होना चाहिए। ये देखो इधर 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 ऐसे रिजल्टेंट ऐसे, दो वेक्टर इधर और उसका रिजल्टेंट तो बीच ही में निकलेगा। इन दोनों का बीच वाला इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है वहीं से निकलेगा। ये देखो कांटेक्ट पॉइंट से निकला, ये रिजल्टेंट आर। तो इसमें आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाता है, माइनस 2pq cos थीटा। माइनस 2pq cos थीटा क्यों हो गया, ये पहले वाला रिजल्ट इसमें इसका जो रिजल्टेंट आता था उसमें प्लस pq cos थीटा आता था। ये p माइनस q का एंगल कितना है, ये टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री, यहां थीटा निकल गया तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, मतलब तुम अगर यही करते हो पहले तो आर रिजल्टेंट इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस कर दो 2pq cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, अब अगर क्वाड्रेंट ले लो तो 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां तो साइन पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव है, तो इसलिए cos नेगेटिव आ जाता है। तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq cos थीटा। एक बात जरूर याद रखना, कोई माइनस, ये माइनस q के लिए नहीं गया, क्योंकि वेक्टर का वैल्यू नेगेटिव होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड का नेवर भी नेगेटिव, इसीलिए हम लोग बार बार मॉड्यूलस यूज करते हैं। तुम ये कर लो, r लिख लो, r मॉड्यूलस लिख लो और r वेक्टर इसका ऊपर भी दे दो, तीनों एक ही चीज बोलते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, धीरे धीरे हम बताएंगे और अगली क्लास में हम लोग बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसा होता है। एप्लीकेशन मतलब तुम्हें ऐसा बोला गया है कि समझ लो कि प्रॉपर्टीज निकलने के लिए बोला, जैसे p वेक्टर प्लस सॉरी ए बोला गया ऐसे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर, और इसका स्केलर का वैल्यू बोला गया है a प्लस b इक्वल टू c। अब बोला गया है इस दोनों वेक्टर का, ये दो वेक्टर का एंगल निकालो। इस ऐसा हो सकता है, फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि a प्लस b वेक्टर इक्वल टू a माइनस b वेक्टर। तो आप बोला गया कि a b का, वैसे दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सबसेक्शन कैसे ब्रैकेट का एक होगा, तो उन दोनों का एंगल निकालना है इनके बीच में। और एक बोला गया कहीं ए बोला गया कहीं a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर, और उसमें ये आता है बोला गया है a माइनस b इक्वल टू c। तो a और b का एंगल क्या है, तो हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड।